हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। मैं प्रवेश कुमार। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में 3.1 के बाकी क्वेश्चन किए थे, तो वो 3 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। हम उसे आज आगे का टॉपिक करेंगे, जिसका नाम है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह पर संक्रियाएं। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह पर संक्रियाएं। आव्यूह पर संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशंस मैट्रिक्स में क्या क्या होते हैं, तो इस मैं बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 एडिशन, नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन, और नंबर 3 आपका इसमें है डिफरेंस। ऑन मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये 3 ऑपरेशन आपके इस चीज़ में लगेंगी। तो आज हम पहला करेंगे इसमें, नंबर 1 एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले 2 अवयव की ज़रूरत होती है, चाहे वो सेम हो या फिर डिफरेंट हो। सेम जैसे कि मैंने आपको एक मैट्रिक्स लिखा 2 1 0 3 0 1। ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स बी क्या लिखा मैंने 0 1 3 3 0 4। तो क्या आप इसकी ऑर्डर बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ऑर्डर क्या होता है? रो बाय कॉलम। तो रो कितनी है इसमें? 1 2 2 कॉलम, 1 2 3 3 को 2 रो 3 कॉलम। इसमें कितनी है? 1 2 और कॉलम कितनी है? 1 2 3। ठीक है, तो सबसे पहला आपका काम यही है कि आप इसका ऑर्डर देख लीजिए, मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लीजिए कि क्या होता है। ऑर्डर देखने के बाद आप दोनों को प्लस करोगे, 2 3 1 0 0 1 प्लस 0 3 1 0 3 4। ठीक है, तो ए प्लस बी आप तभी संभव हो पाएगा जब इनके ऑर्डर सेम होंगे। जब इनके ऑर्डर सेम होंगे तो हम इसका ऑर्डर हम देखने के बाद ही इसका एडिशन कर सकते हैं। अब एडिशन में कुछ भी नहीं है। एडिशन क्या करना है? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से आपको प्लस कर देना है। जैसे कि इसका एलिमेंट A11, इसका क्या है A11 ये, तो इसका A11 2 और इसका A11 0, इसका A12, इसका A12 1 + 1, इसका A13, इसका A13 कितना हो गया? 0 + 3। सेम नीचे A21, तो A21 3 + 3, A22 0 + 0, तो A1
A2 3, तो A2 3, तो 1+4, इसको मैट्रिक्स में बना दीजिए। तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो भी आपका 2/3 का ही आएगा एडिशन करने के बाद। तो क्या मैट्रिक्स आई बन के 2 + 0 2, 1 1 1 + 1 2, 3 0 3, 3 3 6, 0 0 0, 1 4 5। तो ये आपका 2/3, ये क्या है आपका A + B। तो ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका एडिशन इस तरह से होगा, A + B आपका क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ऑर्डर सेम होने चाहिए, आप इसको एडिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन के बाद डिफरेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिफरेंस भी सेम ऐसे ही होगा, आपको दो मैट्रिक्स आपको दी हुई होगी, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, तो आप क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको माइनस कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक फॉर एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। मैंने ए आपका लिया कोई 1 2 3 4 और बी आपका लिया 7 0 0 2, ठीक है। तो अब हम दोनों को क्या करना है, डिफरेंस करना है दोनों का। तो A - के B, तो A - के B डिफरेंस क्या होगा 1 2 3 4 -7 0 0 2। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, क्रॉसपोंडिंग A11 1, A11 7, तो 1 - 7। तो पहला अगर 1 है आपका, आपने पहले A लिखा है तो पहले ए का ही A11 आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद 2 - 0, इसके बाद 3 - 0, 4 - 2, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, -6 2 3 2। सबसे पहले इसका ऑर्डर देखना है आपको, 2/2 का है, दोनों सेम है, जो इसका ऑर्डर दोनों का होगा वही इसका ऑर्डर आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस में कोई एडिशन और डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, जैसे कि आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है और इसमें मैं इसको -a लिख दूँ, -a और -1a, या सपोज इस तरह से करो, -a आपका -1 इंटू में a, ये नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। सपोज मैंने जैसे ए कोई आपका मैट्रिक्स माना, ए कोई दिया है आपको 3 - 5 1 और आपके पास -2, ए कोई दिया, आपको नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। तो किस तरह से निकालोगे, -a, इसमें आप माइनस की मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, माइनस की मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3 1 -5 -2, ठीक है। तो -30, तो ये जो माइनस है वो आपका इसमें सब में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, -3 -1, माइनस की जब इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस। तो ये नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स होगा आपका, ठीक है, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। एक है आपका नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। कोई
अदिश, एक अदिश से मैट्रिक्स में गुना करनी है। अदिश यानी कि स्केलर मीन्स क्या होता है, जैसे कि आपके पास एक कोई मैट्रिक्स दी हुई है 2 1 0 3 और आपको इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2 इज़ ए स्केलर यानी कि अदिश कोई नंबर है, तो आपको क्या करना है 2 ए की वैल्यू कितनी दी है 2 0 1 3, तो आपको क्या करना है 2 से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन कर देनी है 4 2 0 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आपने 2a की मल्टीप्लिकेशन करी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। आप किसी भी चीज़ की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इसमें। आप -7 की कर लीजिए। कोई आपके पास कोई गिवन है 0 1 3 2 1 7 ठीक है, तो आप -7 की 0 में करोगे तो 0 ही, -7 की 7 -7 -7 -21 -14 -49। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया है, यदि आपके पास इफ़ a इज टू दिस मैट्रिक्स एंड b इज टू दिस मैट्रिक्स, तो फाइंड द 2a माइनस के b। तो आपको सिंपली क्या करना है 2a माइनस के b, 2 एज इट इज a की वैल्यू पुट करनी है 1 2 2 3 3 1, माइनस करना है तो माइनस b की वैल्यू कितनी है 3 1 माइनस के 1 0 3 2। तो आप सबसे पहले क्या करना है, आपके 2 को ए किसके मल्टीपल में 2 ए वाले की, तो इसमें पूरे मल्टीप्लिकेशन करनी है, ना कि इसको और इसको माइनस कर दो। पहले 2 की मल्टीप्लिकेशन होगी, किस तरह से होगी वो मैंने बता दिया है। 2 4 6 4 6 2, उसके बाद आपका बी एलिमेंट -1 0 3 2। तो अब इसको हम डिफरेंस कर सकते हैं 2 माइनस के 3 4 माइनस के माइनस माइनस, चलो अभी ऐसे लिख देते हैं हम 6 माइनस 3 4 माइनस 1 6 माइनस 0 और 2 माइनस 2, तो कितना आ गया हमारे पास माइनस के 1 माइनस माइनस प्लस 5 3 3 6 0, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें ये क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, आव्यूह के योग के गुणनफल, आव्यूह के योग के गुणधर्म, गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टी। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी आपको दी हुई है वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्रम विनिमय नियम यानी कि कम्यूटेटिव लॉ। इंग्लिश में याद रखिए आप कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम क्या होता है, जैसे कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, क्या Aij m/n की मैट्रिक्स है, और B कोई आपके पास Bij दूसरा मैट्रिक्स है, ये भी m/n का ही होना चाहिए। तो आप इसको a प्लस b किस तरह से करते हैं, m/n प्लस के Bij m/n लिख सकते हैं, या फिर आप इसको किस तरह से जोड़ते हैं, इसको Aij प्लस के Bij, तो ये भी m/n का ही आता है। ठीक है, और एडिशन में हम a प्लस बी लिख लो या b प्लस a लिख लो, सेम बात है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, Bij पहले लिख सकते हैं, Aij बाद में लिख सकते हैं, तब भी m/n का ही रहेगा।
फिर इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, Aij, ये क्या है आपका B और ये क्या है आपका A प्लस B। तो मोस्ट आपका कम्युनिकेटिव क्या लो क्या होता है, A प्लस बी इजल टू बी प्लस ए प्लस बी कर लो या B प्लस ए बी क्या है आपका मैट्रिक्स है M/N का। ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है, प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने करके दिखाया है कि किस तरह से होता है। तो A प्लस बी बराबर B प्लस ए होता है, ये आपका कम्युनिकेटिव लो होता है, ठीक है, जो आपको इसमें यूज होएगा। सेकंड नंबर है आपका एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ यानी कि साहचर्य नियम। साहचर्य नियम के लिए आपके लिए 3 मैट्रिक्स होनी चाहिए। सपोज करो A, B और C, ये 3 आपके पास M/N की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो एडिशन में क्या होगा, A प्लस B प्लस के C आप इक्वल टू A प्लस के B प्लस के C। तो या तो आप पहले A प्लस B को जोड़ लो तब C ऐड कर लो, या B प्लस C को पहले ऐड कर लो फिर उसमें A प्लस कर लो, तो दोनों के आंसर सेम आएंगे। A प्लस B के बाद C ऐड कर लो या B प्लस C के बाद A ऐड कर लो, तो उसका आंसर क्या आएगा, दोनों के सेम आएंगे। तो ये लॉ आपका क्या क्या कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एडिशन में एसोसिएटिव लॉ कहलाएगा। इसको हम आगे जाके प्रूव करेंगे और आपको बताएंगे भी कि क्या होता है। नेक्स्ट है आपका 3rd नंबर पे एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एक्जिस्टेंस ऑफ मैट्रिक्स नहीं, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, सपोज ए आपका मेरी मैट्रिक्स है और जीरो इज मीन्स नल मैट्रिक्स आपने ए में ऐड किया है, तो नल मैट्रिक्स ए में ऐड करोगे तो वो ए ही आएगा, या नल मैट्रिक्स में ए ऐड करो तभी ही क्या आएगा, ए ही आएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका ही मैं यही दे देता हूँ, ए कोई मैट्रिक्स आपने लिया 2 3 0 2 और आपको 0 कोई मैट्रिक्स दिया है 0 0 0 0 मैट्रिक्स ये होता है। तो आपको क्या करना है, ए प्लस के 0 मैट्रिक्स यानी कि 2 0 3 0 प्लस 0 0 0 0, ठीक है। तो इसको क्या करोगे आप, कितना आ जाएगा, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2। तो ये क्या था दोबारा तुम्हारा 2 3 0 2, 2 3 0 2 क्या है, ए है। तो हमने क्या करा था, ए प्लस 0 क्या आया, ए आया। ऐसे अगर हम 0 प्लस ए करेंगे तो भी ए ही आएगा। तो इसमें यहाँ पर आपका जो ये 0 एडिशन में नल मैट्रिक्स क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। 0 मैट्रिक्स क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स भी सेम ऐसे ही होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है और आपने इसमें इसका नेगेटिव मैट्रिक्स ए ही उसी के नेगेटिव मैट्रिक्स को ऐड कर दिया, तो वो 0 मैट्रिक्स बनना चाहिए। खुद जो हमने ए कोई मैट्रिक्स होगा उसी का ही नेगेटिव मैट्रिक्स लेने पर नल मैट्रिक्स बन जाता है। तो आपका जो -a होगा, -a, वो एडिटिव इनवर्स कहलाएगा आपका, ठीक है।
माइनस ए एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। जैसे कि आपने ए कोई मैट्रिक्स लिया 2 3 3 1, तो माइनस ए कितना हो जाएगा, माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 3 माइनस का 1। अब हमने इसको क्या करा, प्लस कर दिया दोनों को, 2 3 3 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 1 माइनस के, तो 2 में से 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 1 0, तो ये क्या आ गया आपका जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, माइनस के ए, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो होता है आपका 0। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें भी आपको दो मैट्रिक्स की आवश्यकता होगी। जैसे कि आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है AIJ M/n का, और बी कोई मैट्रिक्स है आपका BIJ N/m मैट्रिक्स का। तो आपको A गुना B या AB किस तरह से निकालना है, AIJ M/n गुना BIJ N/m। ठीक है, ये तो आपको इसकी जनरल फॉर्म है। अब किस तरह से हम इसको करेंगे वो चीज़ हम तुम्हें बताएंगे। तो बस अभी मैं आपको फ़िलहाल इसका तरीका बताऊंगा कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन की जाती है। सबसे पहले हम मैट्रिक्स का ऑर्डर ही देखते हैं। सबसे पहले हम मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे, क्या है इसका M/n, और इसका ऑर्डर कितना है N/n। तो हम इसकी, ये क्या है रो, इसका एक कॉलम, इसकी रो और इसकी कॉलम, ये पहला है आपका, ये दूसरा है, ये पहले का ऑर्डर है, ये दूसरे का ऑर्डर है। तो हम पहले वाले की कॉलम और दूसरे वाले की रो को देखेंगे। अगर दोनों सेम हैं, अगर दोनों सेम हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अगर दोनों के ऑर्डर सेम नहीं हैं तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, सपोज़ करो आपके पास 2/3 का कोई मैट्रिक्स है और एक है 4/2 का मैट्रिक्स। तो इसकी रो, इसका कॉलम कितना है 3, इसकी रो कितना है 4, 3/4 का है, 3 इसका 4 है, तो इसके मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। 2/3 का है, ये 3/2 का या 3/4 का है, तो ये दोनों सेम होनी चाहिए तब हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और जो आपका आंसर आएगा वो जो बाकी बचे हुए हैं इतने बाई इतने का आपका मैट्रिक्स का आंसर आएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि आपका किस तरह से आप क्वेश्चन करते हैं। तो सपोज़ करो एक आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 6 9 2 3 2/2 का। बी कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है आपके पास 2 6 0 7 9 8। ठीक है, दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, ए बी हमें फाइंड करना है। तो ए बी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम वही देखेंगे, इसका कॉलम, ये कितने बाय कितने की 1 2, 2 तो रो 3 कॉलम, इसका कॉलम और इसकी रो दोनों सेम होनी चाहिए, सेम है तो मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इनको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखने पड़ेगा इस तरह से 2 7 6 0 8 मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, और आपका आंसर कितने का आएगा 2/3 का, 2/3 का ये आंसर आएगा। देख लीजिए कैसे आएगा।
तो सबसे पहले क्या करना है हमको, ये आपकी रो 1 है, ये आपकी रो 2 है, ये आपका C1 C2 C3, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें इसकी फर्स्ट वाले की जिसमें आपने फर्स्ट ए माना है उसकी R1 पकड़िए। R1 आपका ये है, ठीक है, R1 आपका ये है, और दूसरे कॉलम की आप कॉलम पकड़िए, इसका फर्स्ट वाले की रो और दूसरे वाले का कॉलम, फर्स्ट वाले की रो सेकंड वाले का कॉलम। किस तरह से देखो, इसका R1 का पहला एलिमेंट कितना है 6 लिख दिए, मल्टीप्लिकेशन करो। दूसरे वाले की कॉलम का फर्स्ट कितना है 2 मल्टीप्लिकेशन कर दो, प्लस दूसरे R1 का ही दूसरा एलिमेंट और C1 का सेकेंड एलिमेंट, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। ये आपका एक एलिमेंट तैयार हुआ है, ठीक है, ये आपका एक एलिमेंट तैयार। या इससे पहले मैं आपको एक इससे भी आसान तरीका बताऊँ, उसके बाद इसको हम करते हैं किस तरह से है। देखो ए कोई हमने मैट्रिक्स लिया 2 3 1 0, कितने बाई कितने का है 2/2 का। हमें एक मल्टीप्लिकेशन में ये ए है, ये बी है, हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है 1 और 2 की। ये कितने बाई कितने का 1 2 2/1 का है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले क्या, या इसकी R1 पकड़ो, इसका C1, R1 की गुना C1 में, 2 की गुना 1 में, 2 की गुना 1 में, प्लस 3 की गुना 2 में, 2 की गुना 1 में, प्लस 3 की गुना 2 में। आगे कोई C1 नहीं है, सॉरी C2 नहीं है, C3 नहीं है। अगर होता तो हमें ऐसे आगे चलते रहते, अब नहीं है, ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट क्या है, अब ये R1 तो ख़त्म हो गया, R2 पकड़ो, R2 की R1 में, R1 C की 2, ख़त्म, मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 + 6 1 + 0, तो कितना आ गया 8 1। ऑर्डर क्या है इसका, 1 रो 2 रो 2 रो और 1 कॉलम। तो यहाँ देखो, तो ये तो दोनों सेम होने चाहिए थे, सेम है, बट ये और ये इसका ऑर्डर आना चाहिए, तो 2/1 का, ठीक है। अब देखिए जब अपने सवाल पे आयो, तो पहले हम क्या करना था, R1 की गुना C1 में, R1 की गुना C1 में, तो 6 की गुना 2 में, 9 की गुना 7 में, हो गई, ख़त्म हो गया C1 ख़त्म हो गया। नीचे और एलिमेंट होता तो प्लस होते जुड़ जाते, C1 ख़त्म हो गया। अब C2 को पकड़ो, C2 को पकड़ने के लिए पहले फिर R1 को ही, ये आपकी R1 चल रही है, ये आपकी R1 चल रही है, जो हम यहाँ से लिखेंगे जो वो R2 को चलेंगे, तो भी R1 चल रहा है। R1 की गुना पहले C1 में, फिर C2 में, फिर C3 में, तो इसको भी भूल जाओ। तो R1 C की गुना 6 की गुना 6 में, 6 की 9 की गुना 9 में, ख़त्म C2। अब फिर R1 अभी C3 रह रहा है, C3 में करो 6 की गुना 0 में, 9 की गुना 8 में, C3 ख़त्म, और तो नहीं कुछ बचा, C4 तो नहीं बचा, नहीं बचा। तो नेक्स्ट अब R2 सेम पकड़ो, 2 की गुना 2 में, 3 की गुना 7 में, 2 की गुना 2 में और 3 की गुना 7 में, C1 ख़त्म, C2 की गुना 6 में और 3 की गुना 9 में, C2 ख़त्म, 2 की गुना 0 में, 3 की गुना 8 में, ख़त्म। मल्टीप्लिकेशन कर तो 12 63 36 81 0 72 4 21 12 27 0
24 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये 75, ये कितना हो जाएगा 711, ये 72, 25, 9 39, ये 24। ऑर्डर क्या है, रो कितनी है 1 2, कॉलम कितना 1 2 3। तो ये मैंने आपको उसका बताया था कि 2/3 का इसका ऑर्डर आएगा 2/3। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगर फिर भी समझ ना आए तो मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ, तो उससे समझ लीजिए। सिंपल सा 2/2 का एग्जांपल है। एक कोई मैट्रिक्स है आपका 0 0 -1 2 और बी दिया हुआ है आपके पास 3 0 5 0 और आपको ए और बी की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ऑर्डर देखो 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/2। तो इसका लास्ट का और इसका फर्स्ट का, इसका लास्ट इसका फर्स्ट हमने देखा दोनों सेम है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो ए और बी 0 0 -1 2 3 0 5 0 रख दिया। ठीक, इसकी R1 पहले ये R1 की गुना C1 में नीचे को पहले, जब तक ख़त्म ना हो जब तक करते रहो। तो 0 की गुना 3 में और प्लस जोड़ते चले जाओ, -1 की गुना 0 में, -1 की गुना 0 में। ये ध्यान रखना जहाँ भी माइनस आए वहाँ पे ब्रैकेट में लगा देना, -1 की गुना 0 में। C1 ख़त्म, R1 को जब तक ना छोड़ो जब तक C ख़त्म ना होए, तो फिर स्टार्टिंग से होगा शुरू। अगर C1 ख़त्म हो गया तो फिर दोबारा से R1 स्टार्टिंग से चलेगा। 0 की गुना 5 में प्लस -1 की गुना 0 में, 0 की गुना 5 में -1 की गुना 0 में हो गया। अब C ख़त्म हो गए, अब हमें R2 पे आना है। R2 में फिर C1 से स्टार्ट करना है, 0 की गुना 3 में प्लस 2 की गुना 0 में, 0 की गुना 5 में और 2 की गुना 0 में, ख़त्म। तो क्या आ जाएगा 3 0 0 और -1 की 0 में 0 0 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0। तो कितना आंसर आया इसका 0 0 0 0। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट वीडियो में और इससे आगे काम कराएंगे एक्सरसाइज और इसके प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। आप इतना क्वेश्चन करके देखिए, आपको अगर नहीं आते फिर भी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर समझ नहीं आए, तो हम इसमें और इम्प्रूवमेंट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।